Good morning, student. Today, topic NPO, Net Profit Organization, numerical number 33. First of all, आप प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट बैलेंस शीट. ठीक है, तो बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट 19 के लिए, तो सबसे पहले आप बीटी लेंगे. तो आपके पास कैश है 140. उसके बाद बैंक है 6 लाख. इसके बाद आपको नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च टिल टू 70,000 है सब्सक्रिप्शन. इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 70 है. रेंट आउटस्टैंडिंग ये 10. इनके लिए सभी 20 के बताए हैं, हमें तो 2019 का चाहिए. अब कह रहा है बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख. 8 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी और 3 लाख पैसे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 11 लाख के. आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर 2024,000 इंक्लूड फ्रॉम लाइफ मेंबर. ये कह रहा है जो लाइफ मेंबर फीस है वो इंक्लूड है यहाँ पे आपकी. अब कह रहा है कि सैलरी पेड 21, एडवांस सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है 20,000. समझ में आ गया. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास असेट्स और कौन कौन सी है जो यहाँ आ सकती है. तो सबसे पहले तो आप देखो सब्सक्रिप्शन में देखो 18-19 का जो सब्सक्रिप्शन उसको आप यहाँ लिखोगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 50,000. ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन में 3 साल के डाटा दिया है, तो वहां से सब्सक्रिप्शन ले लो. उसके बाद आपको दिया हुआ है 19 के लिए जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, फर्नीचर. क्या दिया है, फर्नीचर. तो फर्नीचर आपके पास है कितना, ध्यान से देखिए 120. फर्नीचर आपके पास है 19 का 120. उसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिया है, 8 और 3 11 लाख. 11 लाख. क्लियर हो गया. तो ये आपका फर्स्ट बैलेंस शीट का अमाउंट था. तो टोटल कितना हो गया 11, 12, ठीक है, 18, 19, 20 लाख 10,000. तो ये आपका कैपिटल फंड आ जाएगा. क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड 20 लाख 10,000. ठीक है, तो कैपिटल फंड आपने कैलकुलेट कर लिया है 20 लाख 10,000. ठीक है, इसके बाद आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए आप कैसे बनाएंगे. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ये आपका एक्सपेंस कॉलम हो गया है और ये आपका इनकम कॉलम. तो ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है रेंट. क्या दिया है आपको, रेंट. तो जो रेंट दिया है ध्यान दे, रेंट पे बाहर आपको 10,000 आउटस्टैंडिंग दे रखा है करंट ईयर का. तो टू रेंट. अब ये रेंट आपके पास 60,000 है. आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस होता है और करंट ईयर का प्लस. तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा 10,000. समझ में आ गया आपको, क्लियर. तो ये आपका कितना हो गया टोटल 70,000. इसके बाद आप ध्यान देंगे आपको सैलरी दी हुई है, सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है. टू सैलरी, सैलरी कितनी है आपके पास 120. कितनी है 120. अब इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी एडवांस सैलरी दे रखी है. तो एडवांस सैलरी क्या कर दो यहाँ पे माइनस 20,000. ये आपका कितना हो जाएगा 1 लाख. इसके बाद आपको पोस्टेज दिया है. तो टू पोस्टेज, पोस्टेज आपको दिया है 3,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ये आपके पास 60,000 है 60. उसके बाद आपको फर्नीचर बुक ये नहीं आएगा, बॉन्ड नहीं आएगा इस साल से. स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप
2,20,000। उसके बाद CD आ गया, तो इस साइड आपका कंप्लीट होगा। अब इस साइड से देखिए, सबसे पहले तो आप लेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितना आपके पास 8,30,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में एक ही एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। ठीक है, क्या दी है बात कि जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके 70 बताया है, 70 बताया। दैट मीन्स आपका क्या हो गया कि 70 आप करंट ईयर का, तो क्या प्रीवियस ईयर क्या करते माइनस, तो करंट ईयर का क्या करोगे, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है 70, क्या करोगे प्लस। लेकिन इस 70 में बताया कि 4,000 रुपये जो लाइफ मेंबरशिप के इंक्लूड है, तो हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो सब्सक्रिप्शन लेना है भाई। 70 सब्सक्रिप्शन में इसमें 4 मेंबरशिप फीस है, तो इसका एक्चुअल तो 66 हुआ ना, तो यहाँ से लेस कर दोगे लाइफ मेंबर फीस 4,000, ये नोट में दे रखा है आपको, तो 8,96,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको दूसरा आइटम दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो इसने क्वेश्चन में बताया कि 8 लाख के इन्वेस्टमेंट बेच दिए और सेल प्राइस 9 लाख, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो बाई इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है 20,000 रुपये। इसके बाद कह रहा है सेल फर्नीचर 30,000 का 32 में, तो बाई इनकम ऑन फर्नीचर 2,000, 30,000 का आपने 32 में बेचा। ये तो फॉर्मेट से था। अब एक बार एडजस्टमेंट में से देख लेते, कोई एडजस्टमेंट रहे तो नहीं गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमने यूज कर लिया है इंटरेस्ट ड्यू ऑन बॉन्ड 70,000 ही रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 70,000। इसके बाद आपका रेंट आउटस्टैंडिंग हमने ले लिया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ले लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव मेंबरशिप फीस ले लिया, सेल की भी ले ली, सब आ चुका। तो अब आप टोटल कर लेंगे इसका, तो इसका टोटल करोगे तो इधर का जो टोटल है वो आपका आएगा 10,88,000। इधर से आपका बनता है जो टोटल, वो देखिए 220 80 380 453, कितना बना 453। तो 1088 से 453 लेस करोगे तो ये आपका 635 आ गया। कितना आ गया सरप्लस, तो सरप्लस है 635,000। ठीक है, कर दोगे इसको कंप्लीट, तो 10,88,000 हो गया। यहाँ पे सरप्लस लिख दोगे आप, सरप्लस 6,35,000। इसके बाद आपने बनाना है फाइनल बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपने, फाइनल बैलेंस शीट। तो फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो ये बैलेंस शीट आप बनाएंगे 2020 की। तो सबसे पहले CD से लेंगे, आपके पास कैश है 1,09,000। उसके बाद बैंक है आपके पास, बैंक 4,09,000। उसके बाद आप इस साइड से जो आइटम आपने लेने हैं, देखो फर्नीचर, सबसे पहले आ गया फर्नीचर। तो फर्नीचर को समझिए, आपके पास 2 लाख का ये रहा, 1,20 का बाहर, 2 लाख का है, 1,20 का बाहर है, कितना होगा 3,20, जिसमें से आपने 30,000 का सेल कर दिया। सेल कितने का कर दिया आपने, 30,000 का, 3 माइनस हो जाएगा, तो 290 आ जाएगा। फर्नीचर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 290। क्लियर। इसके बाद ये कह रहा है बुक है, तो बुक लिख दो। बुक कितने की है, 30,000 की है, तो 30 लिख दोगे, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद बुक के बाद बॉन्ड है, तो बॉन्ड भी आपके 15 लाख की लिख दो, बॉन्ड 15 लाख। इसके बाद आपका इधर तो कोई आइटम नहीं बचा। अब इधर से देखो, तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है किसका, तो इसको बोलेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपका 30,000, कितना है 30। उसके बाद कोई आइटम नहीं है इधर। अब नीचे से देखो एडजस्टमेंट में से जो सब्सक्रिप्शन है,
ठीक है, वो कितना है 70,000। हाँ सॉरी, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 70,000। क्लियर, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका एक्चुअल आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे 66 दिखाओगे। ठीक है, कितना दिखाओगे, ये कह रहा है नहीं सॉरी 20 के लिए 70 है, 66 नहीं 70 ही है आउटस्टैंडिंग, 66 नहीं है। उसके बाद है आपके पास रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट है बॉन्ड पर, तो इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट इधर आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ये भी 70 ही है। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट या इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 है। इसके बाद 10 का आपका इन्वेस्टमेंट है, वो भाई आपने 8 लाख का तो बेच दिया गया आराम से, तो आपका 3 लाख आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया है इसने फर्नीचर, हमने ले लिया। सैलरी प्रीपेड है, तो प्रीपेड सैलरी इधर आती है, ये आपकी है 20,000। अब इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 20,10,000 प्लस सरप्लस हो जाएगा 635, तो ये 26,45,000 हो गया। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे 70 था, अब इस 70 क्या 70 था, सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, तो अब आपने इसमें 4,000 के क्या थे हमारे पास, लाइफ मेंबर, क्या थे, लाइफ मेंबर फीस थी 4,000, तो 4,000 आप ये ले लो, समझ में आ गया। चाहे आप डायरेक्ट 66 दिखा देते तो लाइफ मेंबर फीस नहीं दिखाओगे, लेकिन लाइफ मेंबर फीस दिखाना भी है आपने, तो ये आपका अमाउंट हो गया 26 लाख और ये 40,89। ठीक है, तो 26,89,000। क्लियर, तो ये 23 नंबर न्यूमेरिकल था। अब आप न्यूमेरिकल नंबर 35 कराओगे, 34 आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज डालेंगे। 35 नंबर देखिए आप सभी, 35 नंबर। ठीक है, तो 35 नंबर को देखिए आप लोग, आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दे रखा है और बाहर एक, अभी तक हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे, तो फर्स्ट बैलेंस शीट जो हम बनाते थे उसमें क्या लेते थे, अंदर से बैलेंस बीडी लेते थे कैश के लिए, और उसके बाद सभी एडजस्टमेंट में से लेते थे। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ जो 19 की बैलेंस है, जो बैलेंस शीट है, इसमें जितने भी डाटा वो सारे एडजस्टमेंट के हैं, लेकिन है वो कौन से सेशन के, 19 के। अब फॉर एग्जांपल 19 की कोई भी फिक्स एसेट्स है वो 20 की बैलेंस शीट में जाएगी ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, इस बैलेंस शीट में जो डाटा दिया है उनको आपने एडजस्टमेंट मानकर इस क्वेश्चन को तैयार करना है। तो इसमें पहली बैलेंस शीट आपको बनाई रखी, आप डायरेक्ट क्या बना देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये एक्सपेंस हो गया, ये इनकम हो गया, और ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दे आप लोग, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मेट से बनाई। सबसे पहले आपको दिया फर्नीचर, यहाँ नहीं आएगा, लाइब्रेरी बुक नहीं आएगा, सैलरी क्या आएगा, सैलरी। अब सैलरी पर देखो कोई एडजस्टमेंट है फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग 60 दी है और एडजस्ट नंबर 2 में आपको 12,000 दी है। तो कोई भी सैलरी आपको दी हुई है वो दी हुई है 7,20,000। अब इसमें क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर क्या करोगे माइनस, और आउटस्टैंडिंग सेकेंड ईयर क्या करोगे प्लस। तो फर्स्ट की 60 माइनस कर दोगे और 12 प्लस कर दोगे, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 6,72,000 अमाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा आइटम आपको दिया हुआ है जर्नल एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस पे आप यू का यू लिख दोगे 180। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, इस पे भी कोई चार्ज एडजस्टमेंट नहीं है, यू का यू लिख दोगे। उसके बाद न्यूज़पेपर है,
338,000। उसके बाद पोस्टेज है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000। उसके बाद स्टेशनरी है, शायद हो सकता है इस पे एक बार हम देख लेते हैं। स्टेशनरी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4 लाख। ऑडिट फीस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 80,000। ठीक है। अब इधर से आप लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसकी कॉस्ट है 60 और 40,000 में बेचा तो लॉस हो गया। तो लॉस ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा आपका 20,000। कितना आ जाएगा 20,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको दिया है बाय सब्सक्रिप्शन 6 लाख। ठीक है। तो बाहर सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो, कह रहा है क्लब के पास 500 मेंबर है और मेंबर जब भी आ जाए तो मैंने बताया था मेंबर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अमाउंट बनेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। एक मेंबर का 1500 है, 500 मेंबर 1500 तो 7,50,000 ही इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया आपका 1,50,000। कुछ नहीं सोचना। ठीक है। उसके बाद आपको दिया है सेल ऑफ न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये है आपका 1,08,000। इसके बाद आपको दिया है सरप्लस बाय सरप्लस, ये है 440। इसके बाद दिया है आपको बाय रेंट 8,40,000। ठीक है। अब कोई एडजस्टमेंट रही है या नहीं इसको देखिए आप लोग सभी। ठीक है। तो देखना है आपने, सबसे पहले एडजस्टमेंट में आपको दिया है मेंबर हो गया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, 5% डेप्रीसिएशन रह गया। तो यहाँ लिखोगे डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर, बिल्डिंग तो 60 लाख की बिल्डिंग दी है। देखो फर्स्ट बैलेंस शीट में दे रखा है 19 के डाटा, 20 में भी फिक्स एसेट्स आएगी तो इस पे बनेगा आपका डेप्रीसिएशन 3 लाख। ठीक है। तो इस साइड का जो आपका टोटल आया वो कितना आ गया आपका 21,40,000। तो यहाँ पे आपका बाय डिफीट 2,000 कितना आ गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपको लॉस हुआ डिफीट 2,000। इसके बाद जो बनाना है वहां फर्स्ट बैलेंस शीट को आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक हम फर्स्ट बैलेंस शीट बनाते थे, इस क्वेश्चन में बना के दे रखी है। तो जो सेकंड बैलेंस शीट बनाओगे इसको ध्यान से आप बनाएंगे कि उसमें से कुछ डाटा आपके पास आए होंगे। तो ये 2020। तो ध्यान दे, सबसे पहले तो आप सीडी से स्टार्ट करोगे तो सीडी में आपके पास कैश है 3,30,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट वाइज लाइब्रेरी बुक 1 लाख है और इधर आपके पास 3 लाख है। तो लाइब्रेरी बुक जो है कितनी होगी, लाइब्रेरी बुक 4 लाख रुपए होगी। कितने की होगी लाइब्रेरी बुक आपकी 4 लाख की होगी। समझ में आ गया, 3 लाख और 1 लाख आपके पास पहले से, तो 4 लाख की होगी बुक। उसके बाद आपको दूसरा आइटम जो है लाइब्रेरी फर्नीचर रह गया ऊपर, फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका 180 है, 19 में आपके पास था फर्नीचर 370। आपने सेल भी कर दिया कुछ फर्नीचर, कितने का फर्नीचर सेल कर दिया आपने, 60,000 का फर्नीचर सेल कर दिया। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो फर्नीचर आपका कितने का आ जाएगा 490। कितने का आ जाएगा 490। समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपने देखो कौन सा डाटा छोड़ा था, सैलरी, जर्नल, न्यूज़पेपर, पोस्टेज, इधर से सब हो गया। इधर से आपका सब्सक्रिप्शन में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन 21 का कितना है 1,20,000 और सभी आइटम आ चुके हैं। अब आप बाहर से एडजस्टमेंट में देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट से आपका क्या निकला था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना निकला था 1,50,000। सेकंड में आपके पास है सैलरी
पेड इंक्लूडेड 16, 18, 19, तो आपने यहाँ पे जो सैलरी लेंगे आउटस्टैंडिंग वो लेंगे 12,000 इस सेशन की, 12,000, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग 60 का था, 3 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 57,000 लाख आ जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी एडजस्टमेंट होगी। अब इधर जो लेना होता है तो कैपिटल लेना होता है, वो पहली बैलेंस शीट से लेंगे जो आपको बताया 69,40,000। डिफीट है तो माइनस कर देंगे, लेस 2,000, तो 6,92,000 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? सॉरी 69,38,000 होगा, ये 40,000 है, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर होगा 69, ये 70 हो गया, ठीक है। 70 आ गया, 70,70,000, ठीक है। इधर से आप देखो आपका 53, 4, 7, 11, 12, ये 69 और 140, 170, तो 70 हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये 33 और 35, ठीक है, ओके।